ब्रेक के बाद रुक करेंगे झारखंड बुलेटिन की ओर। बात करेंगे पाकुड़ की, जहां 3 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन समाज सेवी लुत्फुल हक द्वारा किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी चांद भैरव क्लब गोकुलपुर द्वारा आयोजित 3 दिवसीय वार्षिक फुटबॉल महामुकाबला का उद्घाटन मुख्य अतिथि समाज सेवी लुत्फुल हक ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर फुटबॉल में किक मारकर उद्घाटन किया। मौके पर खेल पदाधिकारी राहुल कुमार, वीडियो समीर, अल्फ्रेड मुर्मू, शहर कोल पंचायत के मुखिया विकास गौड़, नगर थाना प्रभारी दिलीप कुमार बास्की सहित चांद भैरव फुटबॉल क्लब के मेंबर की मौजूदगी में उद्घाटन किया गया। उद्घाटन मैच एफसी अरतापुर साहिबगंज एफसी सोरेन स्टार बदभूत महेशपुर के बीच खेला गया, जिसमें प्लांटी शूटआउट में एफसी अरतापुर साहिबगंज की टीम विजयी हुई और प्रतियोगिता में अपनी जगह बनाई। इस प्रतियोगिता का सेमीफाइनल शनिवार को होगा। फाइनल मैच रविवार को खेला जाएगा। वहीं समाज सेवी लुत्फुल हक ने भी खिलाड़ियों और दर्शकों की सराहना की। यहाँ बंगाल, बिहार, झारखंड और हमारे नाइजीरियन प्लेयर भी यहाँ, फॉरेनर सब भी यहाँ पर भरमार लगा हुआ है। प्रत्येक साल आते हैं। इस वर्ष भी बहुत सारा टीम से वो लोग इन्वॉल्व है। यहाँ चांद भैरव क्लब गोकुलपुर के द्वारा ये प्रत्येक वर्ष यहाँ 3 दिवसीय फुटबॉल किया जाता है और यहाँ का फुटबॉल बहुत ही संताल परगना में एक गिना चुना टूर्नामेंट में से होता है और फुटबॉल के साथ साथ यहाँ बहुत सारा स्पोर्ट्स प्रोग्राम भी रखा जाता है। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बात करेंगे पलामू की, जहां NH-39 पर भारतीय वाणिज्य कंपनी के द्वारा 4 लाइन सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें रैयत के बिना मुआवजा दिए हुए पुलिस प्रशासन से मिलकर जबरदस्ती रैयत की जमीन को अधिग्रहित किया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में आखिर पूरा मामला क्या है। पलामू जिले में NH-39 पर भारत वाणिज्य कंपनी के द्वारा 4 लाइन सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें रैयत के बिना मुआवजा दिए कंपनी ने पुलिस प्रशासन से मिलकर जबरदस्ती रैयत का जमीन अधिग्रहित कर रहा है। जब रैयत ने झारखंड युवा विकास पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष रंजीत रंजन उर्फ विकास दुबे से मिले, केंद्रीय अध्यक्ष ने तुरंत संज्ञान में लेते हुए रैयत को और कंपनी के कर्मचारी और नावा बाजार आंचल CO एवं NH मजिस्ट्रेट के साथ तुरंत बैठक की। बैठक में केंद्रीय अध्यक्ष विकास दुबे ने पदाधिकारियों को बोला कि पहले रैयत का उचित मुआवजा दिया जाए, तब जमीन अधिग्रहित की जाए तथा सड़क निर्माण शुरू किया जाए। नहीं करने पर झारखंड विकास युवा पार्टी रैयत के साथ आंदोलन करने को बाध्य रहेंगे। ऐसे रोका जा रहा है। यहाँ CO जो है से यहीं खड़ा रह रहा है और हम लोग कुछ रोकने जा रहे हैं तो प्रशासन के बुला के अब कह रहा है कि इन लोग के फोटो खींचिए और FIR कीजिए, केस कीजिए, ऐसे ऐसे बोल रहा है सब। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धर्मराज पांडे है। निर्माण कराया जा रहा है। पहले तो है कि इनको कहाँ तक रोड निर्माण करना है, ये जो है सो ज़मीन वालों को या हम लोग को अभी तक बताए नहीं। दूसरी बात है कि हम लोग को जानकारी है कि 1942-43 में जिला परिषद पलामू द्वारा रजहारा ग्राम में 14.16 एकड़ जमीन एक्वायर किया गया था, जिसका भुगतान हुआ या नहीं वो हम लोग के पूर्वजों के द्वारा नहीं बताया गया। कुछ लोगों का कहना था कि भुगतान नहीं हुआ है। बावजूद ये जो है सो 78 फीट पर काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि नहीं इसको हम लोग दोबारा अधिग्रहण किए हैं। हम लोग का कहना है कि दोबारा अगर अधिग्रहण किए हैं तो उसका गजट का जो प्रकाशन हुआ है, भुगतान हुआ है, उसकी प्रतिलिपि हम लोग को दे दिया जाए। अगर आपके रिकॉर्ड में सरकारी में रिकॉर्ड में नक्शा है रोड का, तो पेमेंट का और भूमि अधिग्रहण के लिए जो नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया है वो कॉपी क्यों नहीं है, तो हम लोग को ये दिखा दिया जाए और काम सुचारू रूप से किया जाए। दूसरी बात है कि इनको 6 लेन रोड बनाना है। अभी 4 लेन पर 78 फीट में काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं 100 फीट घुस जा रहे हैं, कहीं उससे भी अधिक चले जा रहे हैं, कहीं अधिक खुटागड़ी कर दे रहे हैं और ज़मीन वालों को पता ही नहीं चल रहा है। उनके सामने उनकी उपस्थिति में कोई काम नहीं किया जा रहा है। भूमि अर्जन करने की कार्रवाई जो हो रही है उसमें कुछ प्लॉट को छोड़ भी दिया गया है किसानों को। अब उनको दौड़ना होगा, ब्लॉक से लेके अंचल से लेके भूमि अर्जन तक उनको परेशानी होगी या लेन देन करने का ख्याल से छोड़ दिया गया है। तो अनेक तरीका की परेशानी है। अब सबसे बड़ी परेशानी क्या है अविश्वास का, कि हम लोग 1.5-2 महीना से अंचल पदाधिकारी से लेकर के उपायुक्त तक इस बात को लिखित रूप में पहुंचाए हैं कि हम लोग को समस्या का समाधान किया जाए, हम लोग को संतोषजनक प्रमाण दिया जाए और काम किया जाए। अगर जब तक काम नहीं करते हैं, भूमि अर्जन की कार्रवाई अगर पूरी नहीं कर लेते हैं
या पूर्व में भूमि अर्जन की कार्रवाई नहीं की गई है तो वर्तमान में भूमि अर्जन की कार्रवाई पूरी करने के पश्चात ही ज़मीन पर काम करें। और हम लोग इससे अधिक कुछ नहीं कहना चाहते हैं, न हम विकास रोकना चाहते हैं, न हम इसमें और कुछ करना चाहते हैं। प्लस इनके द्वारा अनावश्यक रूप से इस गांव में लोगों को भरमा करके ज़मीन लिया है रेंट पर, और इतना प्रदूषण फैला है जगह जगह पर, देख सकते हैं, इसका भी फोटो लीजिए। जगह जगह पर डस्ट सैंड का, बालू का भर दिया है, धूल का, कि हम लोग को रहना सांस लेना मुश्किल हो गया है। खेती बाड़ी भी बर्बाद हो गया, सब खेती पर करती है। अपना गंदा नाला का पानी जो है, वाटर का, केमिकल का, गंदगी का, सब हम लोग को खेत में भर दिया है। आने इस इधर से उधर नहीं जा सकता है आदमी। हम लोग रजहारा लबजी पुल के पास श्मशान घाट जाते थे, जहाँ रास्ता डिस्टर्ब कर दिया है। वहाँ पर जाने आने में लोगों को चूँकि पत्थर और बोल्डर वगैरह होने से, चढ़ने उतरने में उस पर कीच होने से, कादो होने से स्लिप कर गए, 3-4 आदमी को फ्रैक्चर भी हो गया। दूसरी बात कि नदी में पुल बनाने के क्रम में नदी को भट किया, डिस्टर्ब किया, जिससे 200 एकड़ ज़मीन में सैंड भर दिया, जो उसमें धान का खेत होता था। उसका भी न प्रशासन कोई अथी ले रहे हैं और न ये कंपनी जो ठेकेदार है वो, और ज़बरदस्ती के बल या फोर्स के बल पर, प्रशासन के बल पर, ताकत के बल पर ये रोड के काम कराया जा रहा है। हम लोग का यही कहना है कि आप जो है से एकदम पारदर्शी तरीके से कितना रोड लिए हैं, कितना रोड लिया जाना है, कितने का भुगतान हुआ है, और बाकी का कब तक भुगतान करेंगे, लिखित हम लोग को आश्वासन दें, और हम लोग काम करने से इनको रोकते नहीं हैं। अगर नहीं करेंगे तो हम लोग को आपत्ति है। क्या नाम है आपका? रामानंद पांडे। बैठक रखा गया है इसके बारे में। सर्वप्रथम तो हम अपने दुबे जी को आशीर्वाद देते हैं। बड़े भाई नंजी भैया बुरा जुगा गाँव के हैं, उनको हम प्रणाम, छोटे को शुभ आशीर्वाद। रजहारा से बसना पंचायत से सदाबा नदी तक 14 एकड़ 16 डिसमिल ज़मीन हम लोग का अधिग्रहण किया गया था 1942-43 में। और आज यहाँ PWD के अलावा NHI आकर इस ज़मीन को हम लोगों के बार ज़बरदस्ती सभी ज़मीन में अपना रोड को बना रहे हैं, रोड कोड़ रहे हैं। उसका मुआवजा किसी को दिया नहीं गया। मुआवजा मांगने पर प्रशासन को बुला के धमकी देते हैं, नामबाई सभी को FIR करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि हमारा ज़मीन जो है उसका पेमेंट कीजिए। जब तक पेमेंट नहीं कीजिएगा मैं रोड नहीं बना दूंगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रयाग पांडे है। हमको मजिस्ट्रेट बना के भेजा गया है। मजिस्ट्रेट के तौर पर जहाँ हिंडेंस होता है वहाँ हमको काम चालू करना होता है। अब ग्रामीण का मांग है प्रशासन से, अब इसमें हमको क्या पता नहीं है, न कागज़ सब दिखा पा रहे हैं। इस सब का कहना है कि प्रशासन हमारे पास जो है समस्या होती है नहीं सुन रहा है, तो ये हम बताएंगे ऊपर अधिकारी को। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सेवाराम साहू। रजहारा गांव का ही मसला है और लगभग 2-2.5 साल से रजहारा गांव के लोग सभी अधिकारियों के पास दौड़ के गुहार लगा के थक गए। किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकला। अधिकारियों के द्वारा समाधान का कोई पहल नहीं किया गया, और जो अभी भूमि अधिग्रहण कानून सरकार के द्वारा लाया गया है उसके नियम का को ताक पे रख के कंपनी और अधिकारी सभी लोग मिलकर जोर जबरदस्ती से सड़क निर्माण का कार्य यहाँ करने पर उतावले हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सरकार के नियमों का उल्लंघन है, साथ साथ यहाँ के रजहारा गांव के लोगों के अधिकारों का भी हनन है। जब तक मुआवजा का राशि और ग्रामीण को जब तक संतुष्ट न कर दिया जाए, यहाँ किसी तरह का कार्य नहीं होने दिया जाएगा। और जो संवेदक है वो पुलिस के बल पे, लाठी के बल पे या धौंस दिखा के अगर किसी तरह का कार्य करने पर आमादा होंगे तो यहाँ जो स्थिति पैदा होगा उसके जिम्मेवार उन लोग खुद होंगे। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।